नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ डॉक्टर गणेश प्रसाद बेहरा, फाउंडर चेयरमैन उत्कल इंटरनेशनल स्कूल, चौद्वार, कटक। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले सारा भारतवर्ष में सीबीएसई बोर्ड का 10th और 12th दोनों का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। और यह स्वाभाविक है, जब रिजल्ट आ जाता है बहुत सारा डिस्कशन होते रहता है। कोई पेरेंट बच्चे को दोष देते हैं, कोई पेरेंट स्कूल को दोष देते हैं, कोई पेरेंट अड़ोस पड़ोस को दोष देते हैं, कोई पेरेंट बोर्ड को दोष देते हैं, कोई कोई पेरेंट बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, कॉपी चेकिंग स्ट्रीट हो गया। लेकिन ये सब चर्चाओं के बीच कुछ सच्चाई है जो हम सब जानना चाहिए। तो आज मैं उसी विषय पे आप लोगों से कुछ वार्ता देना चाहता हूं। अगर इस वर्ष सारा भारतवर्ष में हम लोग देखेंगे 10th और 12th बोर्ड में टोटल कुल मिला के 40,64,793 बच्चे। और एक बार डाटा बताता हूं, 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में 40,93,793 बच्चे एग्जाम दिए थे। और उसमें से अगर हम पास को देखेंगे तो वो है 37,000 17,943 37,1943। तो इसमें एक सबसे बड़ा डाटा है कि इस एग्जाम में टोटल 3,46,850 बच्चे, जो 37,17,943 बच्चे पास आउट हो गए आउट ऑफ 40,64,793 बच्चे। उसमें से बड़ा दुख की बात है कि इसमें से 3,46,850 बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम को अगर मिला दिया जाए वो लोग फेल हो गए। और ये जो टोटल है ये है 9.32%। 9.32% बच्चे, लगभग 10% बच्चे इस एग्जाम में फेल हो गए। और अगर अच्छा रिजल्ट देखेंगे, जिनका पेरेंट खुशी बना रहे हैं, स्टूडेंट खुशी बना रहे हैं, वो होता है 90% एबव। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जो 40,64,793 बच्चे एग्जाम दिए थे और उसमें से 37,17,943 बच्चे पास आउट हुए, ये 37,17,943 बच्चों में से ओनली 3,11,488 बच्चे, 3,11,488 बच्चे 90% एबव मार्क सिक्योर किए हैं। ये जो बोर्ड एग्जाम है 24-25 एग्जाम में। अगर और थोड़ा अच्छा स्कोर देखेंगे तो 95% एबव, तो जो आंकड़ा है वो है ओनली 70,383, 70,383 बच्चे आउट ऑफ 37,17,943, स्कोर 95% एबव, 70,383। तो ये अगर हम 90% बच्चे को देखें परसेंटेज वाइज तो 8.37 नियर अबाउट 9% बच्चे 90% एबव स्कोर किए हैं और 1.89 नियर अबाउट 2% बच्चे 95% एबव स्कोर किए हैं। यह है आंकड़ा। और सबसे दुख की बात है कि एग्जाम में सब लोग मेहनत करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब ट्यूशन होते हैं, सब माँ बाप फोकस करते हैं हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा रिजल्ट करेगा, एक उम्मीद जगता है, स्कूल में भी अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन बड़ा दुख की बात है, अगर और थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो 80% से लेके 90% के बीच में, 80% से लेके 90% के बीच में 21.96, लगभग 22% बच्चे 80% से 90% के बीच में रह गए। और अगर हम 70 से 80% बीच में देखेंगे तो वो जो आंकड़ा है वो है 24.70%। इसको अगर और थोड़ा बारीकी से देखेंगे डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स,
तो ये हमको मिलेगा कि 70% से लेके 90% के बीच में, 70% से लेके 90% के बीच में, अगर हम 90% अबव देख रहे हैं वो लगभग 9% आ रहा है, लेकिन अगर 70 से 90% बीच में देखते हैं, जिसको हम लोग अच्छा स्टूडेंट बोलते हैं, हो सके वो थोड़ा मेहनत करते हैं और थोड़ा कोई दूसरे कारण से वो लोग 70 से 90% के बीच में रह गए, वो आंकड़ा है 46.66%, लगभग 47% बच्चे। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक चीज सोचने वाली बात है, अगर ये 100% को हम और बारीकी से देखेंगे तो 47% बच्चे 70 से 90% के बीच में रह गए और 10% बच्चे फेल हो गए। तो अगर रिजल्ट को बच्चे का स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे, ओनली 43% बच्चे, क्योंकि 47% बच्चे रह गए 70 से 90% के बीच में और 10% के बच्चे फेल हो गए। तो ये टोटल हो गया 57%, और जो बैलेंस रह गया 43% बच्चे, ये 43% बच्चे 40% से लेकर 70% में रह गए, जो पास करना चाहते थे, थोड़ा एवरेज स्टैंडर्ड का थे, जिनको थोड़ा पुशबैक मिला, जो जैसे तैसे पास हो गए। तो अगर हम रिजल्ट को सही मायने में देखें तो ये रिजल्ट ओनली 43% बच्चों के लिए सैटिस्फैक्टरी है, क्योंकि 9% बच्चे स्कोर किए 90% से अबव और 34% बच्चे स्कोर किए हैं 70% से लेके 40% के बीच में, और 70% से लेके 90% के बीच में ओनली 20% के बीच में हम लोगों का टोटल 57% बच्चे रह गए। तो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, चर्चाएं तो बहुत होगा, बहुत दोषारोप होगा, बहुत प्रत्यारोप होगा, बहुत ऐसा करना था, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता था, ये नहीं हो पाया, ऐसा करते तो हो जाता। इसको अगर हम कारण को सही मायने में एनालिसिस करेंगे, क्या सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको कभी हम छुपा नहीं सकते। तो ये सच्चाई का अगर कारण है, मेन कारण है 7 रीजंस, जिसके चलते ये बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उसका मेन रीजन है मोबाइल। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज की डेट में जो मोबाइल एरा चल रहा है, मोबाइल का युग चल रहा है, मैं हमेशा भी बोलता हूं और बहुत वीडियो में बोला भी हूं, एक बच्चा अपना 24 आवर्स के टाइम में 8 घंटा स्कूल के लिए टाइम देता है और 8 घंटा खुद के लिए, अर्थात सोना, रात में हम जब सोते हैं तो 8 और 8 16 घंटा उसका निकल गया। बाकी जो 8 घंटा आदमी के हाथ में रह गया ना, उसमें से अगर 1-2 घंटा बच्चे का फूडिंग, खेलना कूदना, रिफ्रेशमेंट, उसमें अगर हम 2 घंटा निकाल दे, बाकी जो 6 घंटा रह गया, वो 6 घंटे में बच्चे लोग 2 से 3 घंटे मोबाइल में बिता देते हैं। कंटिन्यूस शॉर्ट वीडियो देखना, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम करना, फेसबुक बनाना, व्हाट्सएप करना, जो अननेसेसरी है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सब बुक्स अवेलेबल है, ऑल इन वन मार्केट में अवेलेबल है, स्कूल में आपको नोट प्रोवाइड होता है, अवेलेबल है, लेकिन ना, बच्चे आज की डेट में इतना मोबाइल एरा में जम गए हैं, इसके चलते इसका परिणाम है जो 47% बच्चे हम लोगों का क्या 70 से 90% के बीच में रह गए और लगभग 10% बच्चे फेल हो गए। ये मेन रीजन है। और स्टूडेंट्स, आगे को अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा रिजल्ट करना है, अपना नाम कमाना है, तो ये जो मोबाइल है ना, उससे दूर रहना पड़ेगा। जो 10th और 12th का बोर्ड है, वो बोर्ड में आपका बुक आपका साथी है, मोबाइल साथी नहीं है। ये पहला रीजन है। और अगर हम सेकंड रीजन देखेंगे, सेकंड बारीक रीजन, और जो सबके लिए बच्चों का करियर खराब हो रहा है, वो है फ्रेंडशिप एंड इमोशनल लव। डियर स्टूडेंट, यस, यू ऑल आर द ऑन अडल्ट एज, you know, a age group 14 to 24, 10 years, it's a very difficult and crucial time.
और क्या होता है, बच्चे स्टूडेंट्स अननेसेसरी फ्रेंड्स बनाते हैं, अननेसेसरी गपशिप करते हैं, और मोबाइल का एज है, अननेसेसरी चैटिंग करते हैं, और इनमें एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा होता है, ये इमोशनलिटी में दे आर फॉलिंग इन लव, चैटिंग करते हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, पढ़ाई से छोड़ देते हैं, चैटिंग, गपशप, फ्रेंड सर्कल, खेलना कूदना, अननेसेसरी घूमना। अरे भाई, आपके हाथ में तो सिर्फ 8 ही घंटा है, 8 घंटा तो सोते हो और 8 घंटा तो स्कूल ही जाते हो, तो वही बाकी 8 घंटे में अगर आप यही सब चीज करोगे तो पढ़ाई कब करोगे? और झूठ बोलना, पेरेंट को बायस करना, पेरेंट को नेगेटिव थिंग बोलना, बट सच्चाई कभी नहीं छुपता है। ये रिजल्ट ही आपका सच्चाई है। और एक बार जब ये रिजल्ट आ जाता है, एक बार सोचिए क्या था, क्या मेरा गलती था, किसके साथ में गलत अफेयर्स में पड़ गया। ये हम देख रहे हैं 3 से 4% बच्चे ये गलत चीज में बर्बाद हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है? एजुकेशन का टाइम है, ये आपका लाइफ है। और सबसे जो खतरनाक डिजीज है आज हमारा समाज में एंट्री कर गया है, वो है मोर डिपेंड अपॉन ट्यूशन। आज की डेट में पेरेंट को एक लत लग गया है कि अगर हम ट्यूशन भेज देंगे हमारा बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर देगा। कहां हो गया भाई? ये तो दिखाई दे रहा है ना। नहीं, आपको एक ट्यूशन टीचर 1 घंटा का पढ़ाई के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा बर्बाद होता है। घर से जाना, ट्यूशन होना, घर से आना, आपका एवरेज में 6 सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, ओनली एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भाई कहां गया आपका एसएसटी का स्टडी, कहां गया आपका उड़िया हिंदी का स्टडी, कहां गया आपका आईटी का स्टडी? अगर आप सिर्फ इंग्लिश, मैथ और साइंस में पूरा टाइम खपा दिए, मैं तो ट्यूशन जा रहा हूं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कब किए? कब आपका दिमाग में ये सब चीज घुसा कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, सब चीज को देखूं? नहीं। और बायस ऑफ ट्यूशन सर, कोई भी ट्यूशन टीचर बच्चे का कैरियर का सही असेसमेंट नहीं करता है। सब पेरेंट को एक गलत इसमें रखते हैं, गलत नॉलेज में रखते हैं, बच्चा हो जाएगा ना, हो जाएगा, 90% रख देगा, 80% रख देगा, बस कोई स्कूल की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा, मैं देख रहा हूं ना। ये गलत है। स्कूल स्कूल है, ट्यूशन ट्यूशन है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, स्कूल को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और एब्सेंट। स्कूल में डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई होता है, लेकिन बच्चे अननेसेसरी छुट्टी मारते हैं और सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं जब अक्टूबर नवंबर महीने में सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल का अटेंडेंस 30%, 20%, 40% तक आ जाता है। अरे भाई, पढ़ाई कहां से होगा जब आप स्कूल नहीं जाओगे, जब आप पढ़ाई नहीं देखोगे, पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं दोगे, स्कूल को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जो आपका रियल टाइम है, तो रिजल्ट कहां से आएगा भाई? ट्यूशन टीचर का तक लिमिट है 1 घंटा 1.5 घंटे का, ना वहां सेट प्रैक्टिस हो पाता है, ना आपका रिवीजन हो पाता है, ओनली आपको वही पार्ट बार 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 पढ़ाया जाता है। तो जब तक आप लोग स्कूल को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, स्कूल का पढ़ाई को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, लास्ट टाइम में सेट प्रैक्टिस को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, कभी भी आपका स्कोर में बढ़ोतरी नहीं होगा। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, और जो सबसे चौथा कारण है, ये जो बच्चों का रिजल्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे जिसके चलते बच्चों का रिजल्ट स्पॉइल हो रहा है, वो है लैक ऑफ फैमिली केयर और पेरेंट्स गाइडेंस। पेरेंट्स आज के डेट में किसके पास टाइम नहीं है अपना बच्चों को देखने के लिए? वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब घर से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, कितना टाइम पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या अचीवमेंट है, वो स्कूल में क्या कर रहा है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई पेरेंट को कोई भी ध्यान नहीं है। ना वो लोग कभी स्कूल में जाके पूछते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, नहीं। जब रिजल्ट देखते हैं तब सबका मन में एक जग जाता है। और आज के डेट में एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बन गया है, अगर आप कोई फादर को पूछो
जे क्या बच्चे क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनका एक ही आंसर होता है, मेरे को क्या पता यार, तो उसका मम्मी देखती है, उसका मम्मी को पता होगा। क्यों भाई? क्या आप फादर होते नाते आपका बच्चे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एक बच्चे को गढ़ने के लिए जितना मदर का जरूरत है उतना फादर का गाइडेंस का भी जरूरत है। लेकिन आज की डेट में बच्चों को ये दोनों चीज का बहुत कमी हो रहा है। ये जो टीन एज है, ये जो अडल्ट एज है, इसमें ये दोनों को देखने के लिए कोई नहीं है। और सबसे बड़ा जो कमजोरी है बच्चों लोगों का, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस और चूज अ प्रॉपर स्कूल। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आज की डेट में हम लोगों का एजुकेशन एक थर्ड ऑप्शन हो गया। हम लोग उसको लाइफ में थर्ड प्रायोरिटी मानते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं अच्छे से खाएंगे, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से पहनेंगे, और दूसरा प्रायोरिटी में लेते हैं अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन बच्चे का एजुकेशन को हम लोग थर्ड प्रायोरिटी लेते हैं। और एक बच्चे को कैरियर बनाने के लिए एक अच्छा स्कूल, एक एफिलिएटेड स्कूल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन पेरेंट्स, बहुत सारा पेरेंट का मन में एक भावना है जे बच्चे को जेने तेने स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 7 8 तक पढ़ा देंगे, 8 9 10 को कोई अच्छा स्कूल देखेंगे। डियर पेरेंट्स, पढ़ाई क्या हर क्लास का सेपरेट है क्या? नहीं, पढ़ाई एक स्टेप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बच्चे को स्टेप बाय स्टेप हर क्लास पार करके जाना पड़ता है। और अगर एक एफिलिएटेड स्कूल होता है तो एफिलिएटेड स्कूल में क्या होता है, ट्रेन टीचर रहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न रहता है, और टीचर लोग कॉपी चेकिंग में जाता है। उनको पता है पढ़ाई कैसे करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और एक स्टूडेंट कितना लिखने के बाद उसको कितना मार्क मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। और बहुत सारा स्कूल में यूनिफॉर्मेट क्वेश्चन नहीं होता है। कभी 20 मार्क का टेस्ट कर दिए, कभी 40 मार्क का टेस्ट कर दिए, कभी 10 मार्क का टेस्ट कर दिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, कितना मार्क का एग्जाम देते हैं? 80 मार्क का 10th में, और 12th में 70 मार्क्स का। तो आप कितना बार उतना मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अपना लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जिसको हर पेरेंट्स और स्टूडेंट ध्यान देना चाहिए। और जो हम लोगों का छठा पॉइंट है वो है सीरियसनेस एंड मैच्योरिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में थोड़ा सा भी सीरियसनेस और मैच्योरिटी नहीं है कि मेरा 10th का एग्जाम आ गया, मेरा 12th का एग्जाम आ गया, मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊं, कि मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करूं, मैं थोड़ा बुक देख लूं, मैं थोड़ा टीचर का बात मानूं, मैं थोड़ा पेरेंट का बात मानूं, खुद को स्टडी में एंगेज रखूं। ये सब का इतना कमी आप लोगों में है ना, और वो डे बाय डे गिरते जा रहा है। और अगर आप में वो सीरियसनेस और मैच्योरिटी नहीं रहेगा, ऐसे ही हमेशा रिजल्ट खराब होते रहेगा। और रिजल्ट खराब होने का और सबसे जो मेन कारण है वो है ओवरऑल फोकस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर एक बच्चे को अच्छा स्कोर करना है, उसको हर सब्जेक्ट को इक्वल फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चे सिर्फ इंग्लिश, मैथ, साइंस को फोकस कर रहा है, एडिशनल सब्जेक्ट जो है जैसे 10th में एसएसटी है, आईटी है, और उड़िया है, हिंदी है, और 12th में जैसे एडिशनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, आईटी है, फिजिकल एजुकेशन है। बच्चों में वो सब चीज का बहुत कमी है। अगर 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो 2-3 सब्जेक्ट में इतना खराब कर रहे हैं ताकि उनका एवरेज डाउन हो रहा है। जो 70% से 90% के बीच में रह गए, उस बच्चों का यही एक सबसे बड़ा कारण है कि सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपोर्टेंस ना देना। तो डियर बच्चे, आज से ये चीज को संकल्प कर लीजिए, अगर जिंदगी में आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, हम लोग सारा भारतवर्ष का रिजल्ट का विश्लेषण किए। अगर हमारा उड़ीसा का रिजल्ट हम लोग देखने के लिए जाएंगे, हमारा उड़ीसा में इस बार
10th और 12th में 1,01,043 बच्चों ने एग्जाम दिए थे और जिसमें 87,804 बच्चों ने पास आउट किए। फेल कितना हो गए? 13,239 बच्चे हमारा उड़ीसा में 10th और 12th में फेल हो गए। और इसका परसेंटेज अगर हम लोग निकाले वो है 15.07%, जबकि सारा भारतवर्ष में 10th और 12th में 10% बच्चे फेल हुए, हमारा उड़ीसा में 15% बच्चे फेल हुए, जो 5% ज्यादा है। तो आज समय आ चुका है डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, हम सब लोग बैठ के खुद को एनालिसिस करें, खुद का गलतियां ढूंढे और अपने आप को पढ़ाई के लिए इंप्रूव करें और हर चैप्टर को बढ़िया से फोकस करें, बढ़िया से प्रैक्टिस करें और बढ़िया से रिवीजन करें। आपके पास टाइम बहुत है अगला बोर्ड एग्जाम के लिए। लगभग 11 महीना से 10 से 11 महीना आपके हाथ में है और ये जो गर्मियों की छुट्टी है ये आपके लिए रामबाण है और ये आपका जिंदगी को बदलने के लिए एक सुनहरा अवसर है। आइए ये छुट्टी वाला टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। जो एडिशनल सब्जेक्ट है क्लास 10th में, आईटी हो गया, उड़िया हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, इसको बढ़िया से फोकस करें, बढ़िया से प्रैक्टिस करें, बढ़िया से रट ले, ताकि जब स्कूल खुल जाएगा वेकेशन के बाद हम लोग इंग्लिश, मैथ, साइंस उसके ऊपर और फोकस करेंगे। और ऐसे ही 12th का जो एडिशनल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसको सब एक छुट्टी में हम लोग कवर अप करें, ताकि जब ये छुट्टी के बाद स्कूल खुले हमारे पास और 7-8 महीने का टाइम रह जाएगा, हम उसको बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ये मेरा आप लोगों के लिए कुछ मैसेज था और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। और बच्चे, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये जो युग है आप लोगों के लिए पढ़ाई का युग है, कुछ करके दिखाने का युग है। ये युग मोबाइल का नहीं है, ये युग फ्रेंडशिप का नहीं है, ये युग बदमाशी करने का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का है। तो सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में फोकस करे, खूब खेले, खूब कूदे, खूब को फिट रखे, लेकिन मोबाइल से दूर रहे। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।